नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच में आज से जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला अध्याय है जीवों की उत्पत्ति। आइए शुरू करते हैं। जीवों की उत्पत्ति से पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका सही जवाब है जल में। सबसे पहले जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था? जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था? सही जवाब है ऑक्सीजन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? उत्तर लैमार्क। लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जीवन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जीवन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर डार्विन। उत्तर डार्विन। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही जवाब है डी व्रिज। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणी प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान होते हैं, जैसे पक्षियों के पंख, मनुष्यों के हाथ, दोनों एक ही समान की है लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं। इनकी मूल संरचना एवं भ्रूणी प्रक्रिया में समानता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है समजात अंग। इन्हें समजात अंग कहते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? निकटतम संबंधी कौन है? इसका सही जवाब है बंदर। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसके अनुसार विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। वर्तमान मनुष्य में अवशेषी अंग है। वर्तमान मनुष्य में अवशेषी अंग क्या हैं? सही जवाब है कर्णपल्लव पेशियाँ। कर्णपल्लव पेशियाँ वर्तमान मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्णपल्लव पेशियाँ। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही जवाब है लैमार्क। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून लैमार्क द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मानव शरीर में कौन एक अल्प विकसित अंग है? मानव शरीर में कौन एक अल्प विकसित अंग है? इसका सही जवाब है अपेंडिक्स। मानव शरीर में कौन एक अल्प विकसित अंग है? सही जवाब है अपेंडिक्स। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसका कथन है? प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसका कथन है? उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर। प्राकृतिक चयन को तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसका कथन है? उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये थे आज के पहले अध्याय से जुड़े हुए 13 प्रमुख प्रश्न। और आज का अभ्यास प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? इसके लिए सही जवाब के लिए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी एरिक निक्सन, सी स्पेंसर या फिर डी मैकिनले। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।